हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। और यहाँ पर कुछ जो है अन्न भी रखे गए थे और यहाँ पर कुछ कपड़ों की निशानी भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा दिखा देते हैं। रजाई खटिया उटिया सब जर गल है, कुल जर गल है। बकरी निकाले में हम जर गई हैं। देखिए ये हाथ जो है बिल्कुल बुरी तरीके से जल गया है। नमस्कार, द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत हूँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, अभी हम बक्सर ज़िले से महज 35 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड के नागपुर पंचायत के कठजा गांव में मौजूद हैं। और ये वार्ड नंबर कितना है जी? और ये वार्ड नंबर 1 है। और अब हम जहां पर खड़े हैं, पीछे जो लोकेशन आपको कैमरे में दिखाई दे रही होगी, आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम यहाँ पर आए हैं किस लिए। बाकी एक और ट्रेंडिंग आपको बता देता हूँ कि ठीक 4 महीना पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव था तो इस कठजा गांव में हम आए थे और रिपोर्टिंग किए थे। ये अलग बात है कि जिस चीज़ को लेकर हमने रिपोर्टिंग की थी वो ज़मीनी लेवल पर काम नहीं हुआ। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन गली के दिखाए थे, नली का दिखाए थे, इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना को भी दिखाए थे, लेकिन हकीकत और ज़मीनी लेवल पर कुछ हासिल नहीं हो पाता है। और अब दिखाते हैं एक कठजा में एक व्यक्ति का घर है और आप देख लीजिए कि जला के है। कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि थोड़ा सा आइए और दिखा दीजिए, और बाद में ये महिला खड़ी हैं, इनसे हम बाइट लेंगे। पहले तो दिखा दीजिए कि ये जला क्या है। यहाँ पर चूल्हा था, कोई है व्यक्ति तो आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। अभिनाश जी आप ही आ जाइए। ये चूल्हा है और यहीं पर खाना बनता था। बाकी कैसे आग लगी है पूछेंगे इन लोगों से। और यहाँ पर कुछ जो है अन्न भी रखे गए थे और यहाँ पर कुछ कपड़ों की निशानी भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, हालांकि अभी जो है इसमें नमी है, पानी फेंका गया है और आग बुझ गई, लेकिन अफसोस ये है कि आगे कब बुझी, जब जो है सारे सामान जलकर राख में तब्दील हो गए। अब देखिए खाटी है और खाटी भी जो है बिल्कुल बुरी तरीके से जल गई है। बहुत सारा चीज़ इसमें दबा हुआ है जिसको हम उलट कर दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूछ कर ज़रूर बता सकते हैं कि कितनी की हानि हुई है और क्या क्या हानि हुई है। तो मिलते हैं इस घर के परिवार से और जानते हैं कि क्या क्या क्षति हुई है। तो इनका घर है और इन्हीं का घर जला है। माता जी नाम का भैल रहो? हमारा दुर्गा नाम है। घटना सब कैसे गिरा और घर जल रहा? ये खाए के बनत रहा, वही में लुत्ती बिगल से धल से लटका रहा, एकदम गिरा रहा छनिए। रजाई खटिया उटिया सब जर गल है, कुल जर गल है। बकरी निकाले में हम जर गई हैं। लुत्ती से जर गया? हाँ, लुत्ती से जम लटक गल है, धल सा कि धल सा। का सामान जरल बा? जरल बा साइकिल जरल बा, रजाई तो सर लेवा लुगा सब जरल, एक बोरा चाउर रहा उ जर गल बा, ये जरल बा। पैसा भी जरल बा? 6,000 रुपया। हाँ, मैं धर रहा हूँ। मैं कितना रहा? अब हम नहीं, हम तो विदाई मैंने करे खातिर मैंने शादी के मैंने कोई रहा, वही के चलते मैंने वो का नाम का सुदामा राम ना घर का मैंने अपन मैंने अलग हमने के बनी जाए। अच्छा। हाँ, ये महिला कह रही हैं कि हमारा बहुत कुछ सामान जल गया है, जिसमें पैसा का जिक्र करते हुए कह रही है कि 6,000 जल गया है, जो कि कैश था। अब माता जी को, कैमरा पर्सन को चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दीजिए। माता जी देखिए, ये हाथ जो है बिल्कुल बुरी तरीके से जल गया है। अब माता जी रुआ जा सकता नहीं। अब सरकार को फेंचने की बारी। सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है और जब कहती है कि हमने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी का मकान पक्का बनाया है, तो सरकार इस बात का जवाब दे कि ये घर जला कैसे। सरकार इस बात का भी जवाब दे कि अगर आवास योजना के अंतर्गत अगर इनका पक्का मकान बना होता तो जो स्थिति आपको कैमरे में कैद करके दिखा रहे हैं, शायद ये दिखाने की नौबत आती। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। हम अगर इनका इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कॉलोनी मिला होता तो आज स्थिति देखने को मिलती? नहीं मिला है। किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है। अब सरकार से सवाल, मुखिया, चूँकि पंचायत का भी दौर चल रहा है, कोई मिलने वाला है? अमित राय आए थे। अमित राय कौन है? मुखिया है अभी वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में है। का कह के चले गए?
यही बोले कि यहाँ मुआवजा मिलेगा इसका जला है तो, और जो इंदिरा आवास का जो जिक्र किए कि मिल जाएगा। कुछ सहयोग राशि भी दिए? हाँ, 1000 रुपया दिए हैं। मुखिया जी को कहना चाहेंगे कि मुखिया जी 1000 रुपये में क्या होता है? 1000 रुपया में होता ही क्या है? हमें 1000 रुपया नहीं चाहिए, इस परिवार को 1000 रुपया नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें इनका हक चाहिए। और हक इनका ये है कि इनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इन्हें मकान चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है एक मुखिया के नाते कि आप इनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इनको कॉलोनी मुहैया कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो शायद आपको मुखिया होने में लानत है, क्योंकि अगर इनका पक्का मकान होता, अगर योजना का लाभ अगर ऐसे व्यक्तियों को मिला होता तो शायद पक्का होता तो जलता नहीं, और जलता नहीं तो हमको यहाँ पर आने की नौबत नहीं होती। बाकी कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि थोड़ा सा ये देखिए, पूरा लेवा जो है किस बदहाल में पड़ा हुआ है, पूरा जल गया है। और ये इसको भोजपुरी भाषा में कोठिला कहल जाता है। क्या कहा जाता है? कोठिला है। इसमें कुछ अनोन था, वो भी सब जल कर ख़त्म हो गया है। अब देखिए इस पर भी चिंगारी कुछ पड़ी है, ये भी बूता। कब इसको मतलब कब हुआ घटना सब? ये करीब 7 बजे के लपेट में, यहाँ पर कोई नहीं था तो हम लोग द्वार पे थे तो सब चिल्लाया, सब आया तो इसको बुझाया गया। अगर 2 समरसेबुल नहीं होता तो ये बुझा नहीं होता, और हमारा भी घर जल गया होता, ये भी जल गया होता, कुछ भी नहीं बचता, ठीक ना। लेकिन आदमी के चलते यहाँ पर जनता जुटी हुई थी, इसीलिए ये घर बुझ गया। आदमी कब आए? कह रहे हैं कि आदमी नहीं थे। आदमी आए जब सब चिल्लाए, सब आग लगने पर सब तो चिल्लाते ही हैं, तो सब चिल्लाए तो सब आया, लोटा बाल्टी सब लेकर आए और घर बुझाने लगे। तो कुछ देर तक, आधा घंटा तक ये घर जलता रहा, इसके बाद बुझा। तो ये आलम है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार का। और परिवार किसी तरीके से जीविकोपार्जन करता है, किसी तरह से मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करता है, और जो भी संपदा थी ये जो है राख में तब्दील हो गई। अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और प्लस में जो जनप्रतिनिधि इस बार जो है पंचायत चुनाव में अपने भाग्य आजमा रहे हैं, उनके लिए भी ये चाहिए कि इस परिवार को आकर मदद करे, क्योंकि मदद उसी को किया जाता है जो मदद लायक है। अतः जो जितने भी सारे मुखिया भी इस बार प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, किसी भी पद से हो, उन्हें जिम्मेदारी है कि ये आकर सब इनका मदद करे। अगर और जो ये परिवार जो कि एक विपद के कहेगा तो पहाड़ ही टूट कर गिर पड़ा है, इनको मदद करने की ज़रूरत है। कैमरामैन हरेंद्र बसंत के साथ मैं नरेंद्र बसंत, द न्यूज़ पथ बक्सर। धन्यवाद।